उपदेशपरक बने। व्यक्तित्व निखारने के लिए हमें समस्याओं का सामना करना आना चाहिए। तथ्यों का विश्लेषण करके व यह जानकर कि क्या, कहाँ व क्यों गलत हुआ, हम आसानी से समस्या हल कर सकते हैं। हमें स्वयं तथा दूसरों से क्यों, कहाँ, कैसे व किस लिए जैसे सवाल पूछने होंगे। यदि गलती हमारी हो तो उस समय मुंह छिपाने की बजाय आगे बढ़कर उसे स्वीकार करना होगा। ऐसे मामले में भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो भी प्रश्न हम पूछें पूरे धैर्य के साथ उसके उत्तर सुनने चाहिए। ऐसे विचार विमर्श से ही समस्याओं के हल निकल आते हैं। आपकी समस्या कितनी गंभीर है? हर किसी को अपनी परेशानी सबसे बड़ी लगती है। हमें अपनी समस्या को बिल्कुल अलग ही नज़रियों से देखना चाहिए। उसे बढ़ा चढ़ाकर हवा नहीं बनाना चाहिए। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि यदि समस्या हल नहीं हुई तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। यदि नतीजा भयंकर हो तो आपको समस्या के समाधान में एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। अगर समस्या ज़्यादा गंभीर न हो तो आपको प्राथमिकता के आधार पर किसी दूसरी समस्या के हल में अपना ध्यान लगाना चाहिए। जहाँ कहीं भी संभव हो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को काम सौंप देना चाहिए। काम बांटते समय उससे जुड़ी अनिवार्य बातें व दिशा निर्देश भी दें। समस्या के हल के संभव समाधान भी सुझाव देना चाहिए। सही मार्गदर्शन के अभाव में कोई भी समस्या हल नहीं हो पाती। दूसरे अपने आप को सबसे बड़ा मानकर घमंड न करें कि आपके पास ही वह हर समस्या का हल है। तथ्यों की जांच और दूसरों से विचार विमर्श करके आप समस्या के अन्य बेहतर हल भी पा सकते हैं। इस तरीके से आपको कई ऐसे तथ्यों की जानकारी मिल सकती है जिनके बारे में आपको कोई अता पता नहीं था। अपने वादों व संकल्पों को कार्यरूप दें। अपने आप से कोई भी संकल्प करने के बाद उसे पूरा करने में जुट जाएं। यदि कार्य रूप न देने की वजह से ही वह कई बढ़िया विचार बेकार हो जाते हैं। अगर लगे कि हालात आपके बस में नहीं है तो मदद लेने में भी संकोच न करें। किसी भी समस्या का हल निकालना काफ़ी नहीं होता, उसकी योग्यता की परख होनी भी जरूरी है। योग्यता ही आपको उपलब्धि तक ले जाती है। कोशिश करें कि भविष्य में भी कभी वही गलती न दोहराई जाए। आज आप जैसा जीवन जी रहे हैं वही रवैया तय करता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा या कौन सी रुकावट आपका रास्ता रोक लेती है। कृपया भूलें नहीं कि यह रुकावटें तो जीवन का एक हिस्सा है। इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपको अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए इस कुंठा से छुटकारा पाना होगा। कई बार तो हम स्वयं ही अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। देर रात को खाना और सोना हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा वसायुक्त भोजन से शरीर को चर्बी बढ़ती है और हृदय रोग भी हो सकता है। ज़्यादा भारी भोजन जब तक हजम नहीं होता हम कोई काम नहीं कर पाते। जीवन में किसी भी तरह की अति बुरी होती है। अपनी जीवन शैली को ध्यान में रखकर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप एक संतुलित और बढ़िया जीवन शैली जी रहे हैं? क्या आप स्वस्थ भोजन कर रहे हैं? असंतुलित जीवन और जीवन शैली आपके काम करने की क्षमता घटाती है और आपको रोगी बना देती है। बेहतर तो यही है कि आप स्वस्थ संतुलित भोजन करें और व्यायाम भी करें। इस आधुनिक जीवन शैली में आप कहीं आसपास जाने के लिए बस या स्कूटर के बजाय पैदल चलें। यही आपका व्यायाम हो जाएगा। जब सन 1950 में मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हाथ में सूटकेस थामे करीब 4 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करता था। हमें रिक्शे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमारे खेत घर से 3 किलोमीटर दूर थे। मेरे स्वर्गीय पिता का यह रास्ता सुबह शाम पैदल ही तय करते थे क्योंकि उस पीढ़ी के लोगों के लिए इतनी चहलकदमी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हमें अपने रोज़मर्रा के कामों के बीच व्यायाम के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। तैयार भोजन खाने पकाने में समय तो लगता है, लेकिन इसे स्वस्थ भोजन को की श्रेणी में नहीं रख सकते। हम सभी जंक फूड
लेकिन इसे स्वस्थ भोजन की श्रेणी में नहीं रख सकते। हम सभी जंक फूड के दीवाने हैं। हमें एक आहार विशेषज्ञ की मदद से अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप आहार तालिका बनवानी चाहिए, ताकि शरीर के पोषण में कहीं कोई कमी न रह जाए। हमारा लक्ष्य यही हो कि हम पर्याप्त पोषक भोजन लें और व्यायाम करें, ताकि एक स्वस्थ शरीर के मालिक बन सकें और अपनी प्रतिभा व उत्पादकता बढ़ा सकें।